अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अजीम साबर। आज का जो मौजूद ज़ेर बहस है वो है कीटो डाइट। अक्सर दोस्त अहबाब और ऑडियंस जो है हमसे रब्ता करती है कि कीटो डाइट जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर दो तरह की थाट्स पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कीटो डाइट्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए, इससे वेट लॉस होता है, लेकिन कुछ दोस्त अहबाब और जो साइंटिफिकली टेक्निकल आदमी हैं वो लोग कहते हैं कि कीटो डाइट्स जो है ये आप परमानेंट यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसी हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर अली, जो कि फूड साइंस के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कीटो डाइट जो है इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये कीटो डाइट है क्या? अच्छा, बेसिकली कीटो डाइट को कीटोजेनिक डाइट भी कहा जाता है, और इसमें होता यह है कि आप जो फैट पोर्शन होता है ना, जो आपने फैट से एक एनर्जी लेनी होती है, नॉर्मल डाइट में जो आप 30% लेते हैं, लेकिन कीटो डाइट में आप वो पोर्शन कर देते हैं 70 to 80%। मैक्सिमम पोर्शन 7 to 80% आप फैट से एनर्जी लेते हैं, और तकरीबन आप कह लें कि 20% आप कार्बोहाइड्रेट से और 10% आप प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं। जबकि नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें हम 50 to 60% लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन इसमें कीटो डाइट में आप मेजर पोर्शन अपनी डाइट का फैट से कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज 70 to 80%। उसको हम बोलते हैं कि ये कीटो डाइट है। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देते हैं, शुगर्स लेना बंद कर देते हैं, रिच प्रोटीन फूड्स लेना बंद कर देते हैं, और फोकस करते हैं जिसमें फैट कंसनट्रेशन ज़्यादा है उस डाइट पे। डॉक्टर साहब, जब ये जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, जी। अगर उनकी इनटेक हम नहीं करेंगे तो फिर तो हम फिजिकली कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें होता यह है कि कीटो डाइट में आपका जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है वेट लॉस का, जो अल्टीमेट एम है आपका। और जब आप नॉर्मल डाइट भी कर रहे होते हैं उसमें भी आपका गोल्स होता है कि आपने वेट अपना लॉस करना है। अब होता यह है कि कीटो डाइट अगर आप प्रोलॉन्ग करते हैं ज़्यादा अरसे तक, तो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा, तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर फाइबर्स की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जो गट हेल्थ है आपकी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो जीआई ट्रैक है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसी से रिलेटेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को कीटो डाइट पे डाला। कोई 80 से 90 लोग उन्होंने एज अ सर्वे लिए, उनको कंट्रोल डाइट दी और कंप्लीटली कीटो डाइट थी, और उसके ऑपोजिट साइड पे उन्होंने नॉर्मल डाइट पे लोगों को रखा। तो जब एट द एंड ऑफ 2 years उन्होंने स्टडी के रिजल्ट्स आए, तो उन्होंने आफ्टर अगर 2 year वो कहते हैं हम प्रोलॉन्ग करते हैं कीटो डाइट, तो वो जो लोग थे जो हाई फैट फूड ले रहे थे उनके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी, उनके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई थी, उनके अंदर फाइबर्स की डेफिशिएंसी हो गई थी, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। और लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, वेट लॉस उन्होंने भी किया, लेकिन एज कम्पेयर टू कीटो डाइट उनका वेट लॉस कम हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, सपोज हम 1 साल के लिए या मैक्सिमम 2 year के लिए कीटो डाइट यूज़ करते हैं, जी। इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? हाँ, अल्टीमेट बेनिफिट जो है, नंबर 1 तो आपका रैपिड वेट लॉस होगा। विद इन डेज आप इसमें अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को आप लूज कर सकते हैं विद इन डेज कीटो डाइट में। दूसरा, इसके अंदर जो आपको बेनिफिट होगा कि आपको आपकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो 4 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम में, लेकिन जो लिपिड्स होते हैं, फैट होती है, उसकी 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज के करीब एनर्जी होती है। आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। और कुछ ये भी लिटरेचर में लिखा जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च हुई थी उसमें ये भी आया था कि वो लोग जिनको मेमोरी लॉस का इशू था, जिनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म थी, मेमोरी लॉस के उनको प्रॉब्लम्स थे, या उनको मूड स्विंग्स के इशू थे, या डिप्रेशन वगैरह था, तो कीटो डाइट से ये चीज़ें भी उन्होंने रिकवर की हैं। तो ये बेनिफिट्स अल्टीमेटली मिलते हैं कीटो डाइट से, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, शॉर्ट मेमोरी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खुराक इंटेक कर रहे हैं, जी। डिफरेंट चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, मीट्स, ठीक है, और जूसेस वगैरह हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हम यूज़ करें तो ये कीटो डाइट में आती हैं या नहीं आती हैं? हमारे नाजरीन को काइंडली बताइएगा कि एग्जैक्ट वो कौन कौन सी अशिया हैं जो कीटो डाइट में शामिल होंगी। अच्छा, कीटो डाइट में आपने सिर्फ और सिर्फ वो फूड लेनी है जिसके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा है। आप नोट कर लें, उनमें सबसे पहले आता है आपका मीट। मीट भी कौन सा, ये फिश वगैरह आप लें, ठीक है, इसमें आपको फैट परसेंटेज अच्छी खासी मिलेगी। उसके बाद आप आ जाएं, आप बटर पे आ जाएं। बटर से आपको देसी घी कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, ये भी कीटो डाइट का पोर्शन है। चीज़ कीटो डाइट का एक पोर्शन है। इसके अलावा आपने लो कार्ब फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स इसमें भी लेने हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम है, जैसे कि सिट्रस है। और हाई कार्ब फ्रूट जैसे कि एप्पल हो गया, वो आपने नहीं लेने। इसी तरह कोकोनट आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि उसके अंदर भी 35% तक फैट होती है, ठीक। तो ये जो है वो हाई फैट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कोई यूज़ करते हैं डेयरी आइटम्स, जैसे मिल्क हो गया, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कीटो डाइट का एक पोर्शन है। लेकिन कीटो डाइट में ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपने ग्रेन्स वगैरह जो है ये नहीं लेने। तो सीरियल्स हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, लेग्यूम्स हो गई जैसे कि दालें,
लेंटिल्स, ये चीज़ें आपने कीटो डाइट में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, नो डाउट उसके बेनिफिट होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उन चीज़ों के कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। अगर हम कीटो डाइट इस्तेमाल करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में ही अर्ज़ की है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप 2 ईयर से प्रोलॉन्ग करते हैं कीटो डाइट को, जो अभी तक की रिसर्च है, लेकिन ये मज़ीद डिबेटेबल है, इस पे काम हो रहा है दुनिया में, लेकिन अभी तक जो रिसर्च आई है उसमें ये आया है कि अगर आप आफ्टर 2 ईयर भी प्रोलॉन्ग करते हैं इसको कीटो डाइट को, तो आपको फाइबर्स की डेफिशिएंसी होगी, और उस डेफिशिएंसी से होगा ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होगी। और अगर ये चीज़ याद रखें ऑडियंस, अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपके जो जीआई ट्रैक है, आपके जो सारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे आपको। और दूसरे नंबर पे अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आपको बाकी जो अनीमिया एक इशू है वो भी आपको हो सकता है। ठीक है, आप ये सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर आप मोर देन 2 ईयर इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। अब होता यह है कि जो लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं वो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, मोस्टली एक्टर्स जो लोग हैं वो कीटो डाइट करते हैं, ओके, वो विद इन डेज अपना वेट लूज करते हैं, जो उनका सीन होता है वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। तो ये कुछ महीनों के लिए आप इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग इसको आप ना करें तो बेहतर है। अच्छा अभी आपने एक्ट्रेस की बात की, कीटो डाइट जो है इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट वगैरह बॉडी शेप देने के हवाले से जी, जी। चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बिल्कुल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये यूज़ हो भी रहे हैं और मार्केट में आ भी रहे हैं सप्लीमेंट्स। जैसे कि आपने न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बचना है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कीटो डाइट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, ये आप नाम काइंडली नोट कर लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मार्केट में इसके भी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, आप ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, कीटो डाइट या नॉर्मल डाइट? अच्छा जी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप नॉर्मल डाइट के साथ जाएं। नो डाउट नॉर्मल डाइट से आपका जो वेट लॉस है वो कम होगा या ज्यादा अरसे में होगा। कीटो डाइट से फॉर एग्जांपल आप 5 kg एक हफ्ते में कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल डाइट से वही 5 kg हो सकता है आपका 2 महीनों में लूज हो। लेकिन नॉर्मल डाइट से होगा कि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और कोई साइड इफेक्ट भी आप फील नहीं करेंगे। अगर आपने कीटो डाइट करनी भी है तो फिर सिर्फ कुछ मंथ के लिए आप उसको फॉलो करें, लेकिन मेरा ये मशवरा है ऑडियंस को कि आप हमेशा नॉर्मल डाइट के साथ जाएं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप जाएं, कंसल्ट करें डाइट प्लान में। और अगर आप डॉक्टर साहब के जरिए हमसे भी डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके चैनल के तवसत से हम ऑडियंस को डाइट प्लान भी बना के देंगे अगर किसी ने वेट लूज करना है या गेन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कीटो डाइट या नॉर्मल डाइट, इन दोनों में से इजीली अवेलेबल कौन सी है जो कि हमारी ऑडियंस अपने घर में यूज कर सकती है? देखिए सर, ये पहली चीज डिपेंड करती है आपकी नीड्स के ऊपर, आपकी अपनी नीड्स क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। दूसरा होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर हम कंट्री की सिचुएशन को सामने रखें, आजकल के जो हालात हैं, तो आप नॉर्मली ये जितनी भी कीटो डाइट की चीजें हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं। ओके, आपने सारी की सारी चीज लेनी है, आपने बटर लेना है, आपने हाई कोकोनट आपने यूज करना है, आपने ऑलिव ऑयल यूज करना है, तो ये कुछ लोगों के लिए इन चीजों को फॉलो करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी कंट्री में 90% लोग अफोर्ड नहीं करते इसको, तो बेहतर है कि आप नॉर्मल डाइट पी रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया।